है सुमरा साहब, आज इमरान खान साहब ने लाहौर में ही बात की है। वो कह रहे हैं कि बंडल आइलैंड के जो है वो कराची को बचाने का प्रोजेक्ट है और सिंध हुकूमत को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत बड़ी संजीदा है सिंध हुकूमत के हवाले से कि फ़ायदा सिंध हुकूमत को। ये अगेन चूँकि आज इनके बयान की वजह से फिर मामला उठ गया है, पिछले दिनों थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो आपको क्यों लगता है कि सिंध हुकूमत और वफाक, एक तो ये जजीरों पे आमने सामने है और दूसरा वफाकी हुकूमत की गैर मामूली दिलचस्पी की वजह क्या है? सर मुझे तो हैरत हो रही है ज़फ़ीर साहब के वो कह रहे हैं कि सिंध के लिए ये अच्छा ही है और फ़ायदेमंद है। सिंध में कभी आपने विज़िट किया नहीं है, आप जो है सखर, लाड़काना, मोरो, नवाबशाह, आप ये जाके देखें कि वहाँ पे आपने एज ए पीएम भी आपको मेरे ख्याल में 2 साल से ऊपर टाइम हो गया है। आप सिर्फ आइलैंड्स की बात करें क्योंकि आइलैंड्स में आपको फ़ायदा है। और रही बात उसकी कि ज़फ़ीर साहब मैं यहाँ सिंपली एक मैं आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा कि ज़फ़ीर साहब का कोई प्लाट है, ज़फ़ीर साहब उस पर कंस्ट्रक्शन ना कर रहे हों या रोका हुआ है किसी भी वजह से, मैं जाके उस पर कंस्ट्रक्शन कर लूँ कि भाई आप नहीं कर रहे हो ना तो मैं कर रहा हूँ, आपको फ़ायदा होगा ना, फ़ायदा होगा। आपके बिल्कुल बराबर में घर है सर, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग आपके बराबर, भाई आपकी तो चीज़ ही नहीं है, आप अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे मुझे फ़ायदा, मैं खुद करूँगा ना। सही। अगर सिंध को फ़ायदा है तो सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। यहाँ पे इशू सिर्फ पीटीआई का नहीं है, वज़ीर आज़म साहब का नहीं है, ठीक है, आइलैंड्स के मामले में दोनों गवर्नमेंट्स, ठीक है ना, ही सिंध गवर्नमेंट सीरियस है, सिंध गवर्नमेंट को पहले बनाना चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं है और वहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी फेडरल गवर्नमेंट उनको ऑक्यूपाई कर रही है। आखिरी पॉइंट आपका लेकर फिर मैं पीपीपी का पीस पे लूँगा, चूँकि आप कानून भी समझते हैं, आप साबिक जज भी हैं और एडवोकेट तो आप हैं ही, प्रैक्टिस में हैं। कानूनी तौर पे ये किसका राइट है, सिंध हुकूमत का है या वफाक के पास, जो ऑर्डिनेंस भी लेके आना चाह रही थी, ये वफाक के पास ये जजीरे जा सकते हैं? सर ये 100% सिंध की प्रॉपर्टी है, ठीक, इसमें दो राय है ही नहीं। सही, तो वफाक किस हैसियत से आ रहा है? पॉइंट नंबर 2, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, आपकी फेडरल गवर्नमेंट की हम बात मान भी लें, ठीक है, तो आपकी इनकी स्टेटमेंट्स अगर आपको गवर्नर साहब की याद हो, अगर आपको अली जैदी साहब का स्टेटमेंट याद हो, तो इन्होंने फरमाया था कि हमें सिंध गवर्नमेंट ने एनओसी दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, तो मीनिंग देयर बाय आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी सिंध गवर्नमेंट की है, ऐसा ही है, एनओसी दी हुई है। तो क्या मैं अभी जाके आपको कायदे आज़म की मज़ार की एनओसी दे दूं कि आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करें, तो क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? अगर सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा लेटर निकाला भी, जो कि वो निकाल नहीं सकते थे, अगर उन्होंने निकाला भी, तो आप तो फेडरल गवर्नमेंट हैं, आप तो पाकिस्तान को चला रहे हैं, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि आपको सिंध गवर्नमेंट ने एनओसी दे दी और आपने काम शुरू कर दिया, आपको कानून का कख नहीं पता। सही, इन दोनों को, ना सिर्फ मैं कहूंगा फेडरल गवर्नमेंट को नहीं, सिंध गवर्नमेंट को सही, इनिशियल डेज में वो एनओसी दिया, बिल्कुल दिया, एनओसी दे। भाई आपको कौन से कानून के तहत आपने एनओसी दिया, ठीक, आपने कौन से आइन की कौन से शिक के तहत आपने दिया? हम गलतफहमी का शिकार हुए। कौन गलतफहमी का शिकार? हुकूमत, जब भी तो इन्होंने लिखा है, तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना सर आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड। फिर उसके बाद भी चलो फर्जी से क्या फर्क, आपने मुझे दे दिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार की कंस्ट्रक्शन की एनओसी, तो मैं खड़ा हो जाऊं? सही, भाई मुझे भी तो सोचना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए था कि आप कैसे ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, आपको यहाँ से भी वोट मिले, सिंध से भी वोट मिले, आप कैसे उनके हक पे जो है ना वो डाका डाल रहे हैं, आप कैसे ये? ठीक है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लेंगे, फिर शिजा साहब आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर सुराब सरकी साहब ने ज्वाइन किया है, एमपी हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब, आज जज़ायर की बात फिर हुई और जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लाहौर में फरमा रहे थे कि जज़ीरों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंध को होगा और चूँकि कराची के अवाम को होगा, लोग आएंगे और रोज़गार बढ़ेगा। आप इस रोज़गार को अवेल करने में क्यों नाकाम रहे? देखिए, एक आपको हेलो, आवाज़ आ रही? जी सुन रहे हैं हम आपको। ये मेरे भाई जो यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं उनका जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो शाहिद हुसैन सुमरा साहब साबिक जज हमारे साथ मौजूद हैं और मुजफ्फर हुसैन शिजरा साहब आपके एक्स कुलीग। अच्छा, बस दोनों को मेरी तरफ से सलाम, दोनों मेरे अपने भाइयों की तरह है, वो तो मेरे मामू की तरह है शिजरा साहब। बात ये है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है ये सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और इस तरह के बहुत सारे लेटर आते रहते हैं और निचली सतह पर, और उसमें ये होता है कि चीफ मिनिस्टर तक या इवन मिनिस्टर तक उनकी कोई
डिस्कशन नहीं होती है, वो फॉर्मेलिटी तौर पे वो जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पर कोर्ट कासिम है उसके मामला होते हैं, लेटर आते रहते हैं, तो उसके जवाब में कोई लेटर भेज दिया था जिस तरह एडवोकेट साहब कह रहे थे, उसको बेस बना के और ऑर्डिनेंस बना के आप उस पर मतलब इतना स्टैंड लें, तो उनको तो बिल्कुल सोचना चाहिए। और उसमें अगर पहली बात यह है कि हम इसको डिनाई करते हैं कि कोई इस तरह की एनओसी नहीं दी गई, अगर आप लेटर को पढ़े उसका मतन पढ़े तो उसमें एनओसी का कोई जिक्र नहीं। उन्होंने टर्म्स कंडीशन और इस तरह की बातें की, वो भी कासिम पोर्ट से जो कि पहले ही वफाक के पास थी, और इन आयरलैंड के हवाले से कोई बात नहीं की गई। ठीक है। और आप बगैर सोचे समझे ऑर्डिनेंस पास कर दें, अथॉरिटी बना दें, तो ये किस तरह हो सकता है? बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर मौके पर तैयार किया है और हम ये चाहते नहीं है। और इस तरह की अगर सूरत हाल होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आमने सामने आ जाएंगी, और ये आमने सामने है भी। सर के साहब हमारे साथ शिजरा साहब मौजूद हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। शिजरा साहब, एक तो कोविड-19 के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो हमेशा सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने रहे। एक तरफ लॉकडाउन करने की बातें होती थी, दूसरी तरफ मना किया जाता था। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहली जो हमारी कोरोना की वेव थी उसमें उन्होंने मना कर दिया था लॉकडाउन का, अभी भी वो मना कर रहे हैं कि पार्शियली हम लॉकडाउन लगाएंगे। दूसरा जज़ायर का जो मसला है, जिस तरह आपके एक्स कुलीग डॉक्टर सराब सरकी साहब भी बता रहे थे, एक तरफ ये मामला बन जाता है, दूसरी तरफ फिर पॉइंट स्कोरिंग होती है। असल इशू आम आवाम है, कराची के अवाम है, सिंध के अवाम है, उनके मसाइल वैसे ही रहते हैं। जज़ायर पे सियासत हो रही है, पहले कराची पैकेज पे हो रही थी, वो पैकेज भूल गए लोग। लगता ही हुआ कि शायद 1100 अरब सबको मिल गए, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। तो पहले आप ज़रा जज़ायर पे रिस्पॉन्ड कर दें डॉक्टर साहब को। क्लियरली है कि वो सिंध की मिल्कियत है, 100% सिंध की मिल्कियत है। ठीक। एनओसी मांगा गया, ठीक, वफाकी गवर्नमेंट इन्होंने एनओसी दी, तो गलती सिंध हुकूमत की हुई ना? 100% सही। ये सिंध हुकूमत की, ये सराब साहब की सब कह रहे हैं कि किसी और लेटर का हमारी जो हमारा भांजा है, जमींदार बंदा, इज्जत वाला बंदा है, लेकिन पीपल पार्टी के बाकी लोग मुनाफिक करते हैं। अच्छा, ये मुनाफिक है। अच्छा। जब मैं खुद इनके साथ था, मैं मिनिस्टर था जी, तो हमसे एक बल्दियाती दोहरा निज़ाम पास कराया था, याद होगा? जी, बिल्कुल याद है। फिर सब जब सिंधी लोगों ने बोचड़े दिखाए इनको जी, तो फिर उन्होंने जो है ना वापस ले लिया। सही। अब फिर ये जज़ायर 2006 में भी सिंध गवर्नमेंट ने बेचे थे, 2006 में जी, मुशर्रफ साहब के दौर में। हाँ, जब सिंध के लोगों ने फिर जूता दिखाया, फिर वो बैक हो गए। सही। अभी तो पीपल्स पार्टी नहीं थी सर, नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में पीपल्स पार्टी नहीं थी। ये थोड़ी कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी, नहीं, तीसरा अटेम्प्ट था, ये तीसरा अटेम्प्ट था जज़ायर के वाले से। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जी, मैं आपको अगर नहीं इल्म तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो बाकी फिर अभी दोबारा हुआ है, तो ये पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत है। पीपल्स पार्टी ने 1300 एकड़ इसको दे दिए हैं अपना मलिक रियाज को। वो किस खाते में दिए हैं? सही। वो भी तो एक बेची, वो भी तो सिंध की जमीन बेची है ना। पार्टनरशिप है ना जरदारी नहीं, पार्टनरशिप को कुछ भी हो, लेकिन सिंध की जमीन बेची गई है ना। नहीं, तो जरदारी साहब के पास ही है ना, बाहर थोड़ी गई है। 1.5 लाख एकड़ जो थर का जो लीज दिया गया है पार्टनरशिप पे, वो किसको दिया गया है? ठीक, ये पार्टनरशिप पे दिए गए। सब में इनका ऐसा होता है। ये जो इसमें ठट्ठे में एक जोन बन रहा था पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, सही, तो वो किसकी वजह से वो भी तो बना रहे थे पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी का तो हम बिल्कुल 100% ख्याल ही नहीं करते कि उनको कोई सिंध से प्यार है। वो बिल्कुल सिंध का प्यार सिंध पे मुनाफिकत थे। आप जो बात कर रहे हैं मुनाफिकत है, तो 13 साल से, आज 13वां साल है, यानी तीसरी बारी है उनको मुसलसल अवाम वोट दे रहे हैं। असल में क्या है कि लोग हमारे सिंध में लोग जमींदारों के अभी कंट्रोल में आ गए हैं। अच्छा, पहले तो आम लोग होते थे। सही। अभी हम ये समझे कि डॉक्टर सराब सरकी साहब चूंकि माशाल्लाह बड़े अच्छे जिम्मेदार हैं। साहब तो खिदमतगार हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि 100% कुछ लोग अच्छे भी हैं, 100% नहीं है। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो गरीबों की मेहनत करते हैं, गरीबों से काम लेते हैं। डॉक्टर साहब खानदानी जमींदार है, ऐसा नहीं आम आदमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कंट्रोल जो है पीपल्स पार्टी का नहीं,
पीपल्स पार्टी वो बेनजीर साहबा के बाद ख़त्म हो गई। अच्छा, चूँकि वक्त कम है, सुमरो साहब, आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जज़ायर के मामले पे भी जिस तरह सिंध में काम करने के वाले से मुनाफकत कर रही है, इसी तरह यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदनीयती शामिल है जज़ायर पे? देखिए, मैं तो पार्टी दोनों तीनों चारों जितनी भी पार्टीज हैं वो मेरे लिए मोहतरम है, हम उनके लिए ये मुनाफकत का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाजी मुजफ्फर कह रहा है भाई, मैं गवाह हूं। अच्छा, आप ये हाजी साहब के अपने वर्ड्स हैं, मगर मैं यकीनन ये कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट सीरियस नहीं है और सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए था, और किसी हद तक मैं शुजरा साहब के ये पहले पॉइंट को तो मैं सही समझ रहा हूँ, सेकंड करूँगा कि पहले मरहले में जब ये जज़ायर का ऑर्डिनेंस आया तो वफाक ने भी आराम से ये ऑर्डिनेंस पास कर लिया और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं है। जब हमने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो थे, जितने भी हमने सोशल एक्टिविस्ट जो थे, हमने आवाज़ उठाई, पूरे सिंध ने आवाज़ उठाई, तब जाके ये बिलावल साहब ने मीटिंग बुला के, और इनिशियल डेज में आप देखेंगे तो इनके ही मिनिस्टर, बल्कि पूरे सिंध के पीपल्स पार्टी चैप्टर के सदर जो है निसार खोड़ो साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छी बात है ना कि वफाक बना रहा है, आपको नुकसान क्या है? तो इनका खुद का स्टेटमेंट है। डॉक्टर सराब सरकी साहब 30 सेकेंड है। शिजरा साहब कह रहे हैं कि आपकी बदनीति इसमें शामिल है, आपको सब पता था और उसके बावजूद चूंकि आपकी जमात के जो लोग हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। क्विकली सर 30 सेकेंड है, इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। मेरे इज्जत मामू है मेरे, मैंने कहा पहले उनके लिए इज्जत है, मुझे ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ आया है, चेयरमैन बिलावल साहब का भी आया है, लेकिन अवामी प्रेशर के बाद आया है। नहीं, मैं रेजोल्यूशन भी पास चले अवामी प्रेशर के बाद आया, लेकिन मौक़िफ़ तो क्लियर है ना हमारा कि हम इसको ये ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करते, वापस करें, और हमने सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया है। अब ये कहते हैं फिर भी गलत है, तो अब ये इनकी अपनी सोच है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट में बिल्कुल सीरियस है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सरकी साहब। हमारे पैनलिस्ट की का मानना यह है कि आपको खुल के इस मामले पे सामने आना चाहिए था, लेकिन आप बैकफुट पे हैं। लग ये रहा है कि शायद आपकी भी वफाक के साथ डील चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सरकी साहब आपका, जनाब शाहिद हुसैन सूरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब मुजफ्फर हुसैन शिजरा साहब आपका भी